श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहर धारणा। इसका अर्थ है, और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। यहां त्यक्त जीविता शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने प्राणों का मोह तक गर्व कर रहा था। श्लोक में आगे कहा गया, अर्थ वे सभी अनेक प्रकार शस्त्रों से सुतसा में और युद्ध कला में निपुण थे। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, महान योद्धा थे और युद्ध कौशल भी, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि धर्म के बिना शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिनाता रहा, लेकिन अगले श्लोक में वो ऐसी बात कहने वाला था जो साबित कर देगी कि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा कभी था ही नहीं। भगवत गीता के 9वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत बताता है, लेकिन उसके शब्दों में छिपा था एक गहरा डर गया। श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहर धारणा। इसका अर्थ है, और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। श्लोक में आगे कहा गया, अर्थ वे सभी अनेक प्रकार शस्त्रों से सुतसा में और युद्ध कला में निपुण थे। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, महान योद्धा थे और युद्ध कौशल भी, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि धर्म के बिना शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिनाता रहा, लेकिन अगले श्लोक में वो ऐसी बात कहने वाला था जो साबित कर देगी कि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा कभी था ही नहीं। भगवत गीता के 9वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत बताता है, लेकिन उसके शब्दों में छिपा था। श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहर। इसका अर्थ है, और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को। श्लोक में आगे कहा गया, अर्थ वे सभी अनेक प्रकार शस्त्रों से सुतसा में और। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, महान योद्धा थे और युद्ध कौशल भी, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि धर्म के बिना शक्ति भी। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिनाता रहा, लेकिन अगले श्लोक में वो ऐसी बात कहने वाला था जो साबित कर देगी कि उसे अपनी जीत पर पूरा अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।